सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित गीति काव्य नीति शतकम के मूर्ख पद्धति का 11वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि अब गंगा नदी के माध्यम से विवेक भ्रष्ट व्यक्ति की दुर्गति का उल्लेख कर बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने विवेक से भ्रष्ट हो जाता है तो उसका किस तरह से पतन होता है। तो उसको कवि गंगा नदी की उपमा के द्वारा उल्लेखित कर बता रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति जब अपने विवेक से भ्रष्ट हो जाता है तो किस तरह से उस व्यक्ति की अधोन्नति होती है, किस तरह से व्यक्ति अवनति के मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है। उसी का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाकवि भर्तृहरि क्या कह रहे हैं विवेक भ्रष्ट व्यक्ति की स्थिति का उल्लेख कर। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शीर्षतक्षितिधरम् महिद्रातु उत्तंगाद् अवनिम् अवनेश्च अपि जलिधिम् अधो अधो गंगेयम् पदम उपगता अस्तोकमत्वा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात शतः मुखम। विवेक भ्रष्ट व्यक्ति की अधोन्नति को उल्लेखित कर क्या कह रहे महाकवि भर्तृहरि। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शीर्षतक्षितिधरम् महिद्राद उत्तंगात् अवनिम् अवनेश्च अपि जलधिम् अधो अधो गंगेयम् पदम उपगता अस्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतः मुखम्। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। इयं गंगा स्वर्गात् शार्वं शिरः पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् उत्तंगात् मही ग्रात् अवनिम् अपि च अवने जलधिम् अध अध अस्तोकम पदम उपगता अथवा विवेक भ्रष्टानां शतमुखम विनिपात भवति। इयम गंगा, गंगा नदी के उदाहरण को बताते हुए महाकवि भर्तृहरि क्या करे। इयम गंगा यानी ये जो गंगा नदी थी वह पहले कहाँ थी, स्वर्गात यानी स्वर्गलोक में विद्यमान थी। यानी गंगा नदी की जो पूर्व की जो स्थिति उसका उल्लेख कर महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि इयम गंगा यानी ये जो गंगा नदी थी पहले के समय यह स्वर्गात शार्वम शिर यानी ये गंगा नदी स्वर्ग में विद्यमान थी और स्वर्ग से फिर इसको शार्वम शिर यानी भगवान शार्वम शिर यानी भगवान शिव ने अपने सिर पर है ना धारण किया। तत्पश्चात पशुपति शिरस्थ क्षितिधरम और भगवान शिव के सिर से यानी भगवान शिव के सिर से वह गंगा नदी क्षितिधरम यानी उस गंगा नदी को हिमालय पर्वत ने और फिर बता रहे हैं क्या कह रहे कि हिमालय पर्वत से उत्तंगात महिद्रात अवनी यानी उत्तंगात यानी उस हिमालय पर्वत यानी उस ऊंचे पर्वत से भी महिद्रात अवनी यानी ऊंचे पर्वत से या मही का तात्पर्य पृथ्वी से यानी पृथ्वी पर और फिर अपिच अवने जलधिम और अवने का तात्पर्य पृथ्वी और पृथ्वी से भी जलधिम यानी जल का अथाह सागर यानी समुद्र में वह प्रवाहित हुई। इस प्रकार से क्या कह रहे अध अध अस्तोकम पदम उपगता अध अध यानी इस प्रकार से नीचे अस्तोकम पदम उपगता यानी वह तुच्छ पद को प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से कवि कह रहा है कि विवेक भ्रष्टा नाम यानी जब व्यक्ति अपने विवेक से भ्रष्ट हो जाता है तो उसका भी शतमुख विनिपात भवति यानी उसका भी इस प्रकार से सैकड़ों प्रकार से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि जब व्यक्ति अपने विवेक से भ्रष्ट हो जाता है वो सोचने समझने की क्षमता उसमें विद्यमान नहीं रहती है और व्यक्ति विशेष खुद को थोड़ी सी उन्नति प्राप्त कर लेने पर खुद को ही सर्वज्ञ समझने लगता है, तब व्यक्ति का अनेक तरह से पतन प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कवि गंगा नदी के उल्लेख कर बता रहे हैं कि इयम गंगा यानी ये गंगा नदी स्वर्गात यानी पहले स्वर्गलोक में विद्यमान थी, फिर शार्वम शिर फिर भगवान शिव ने इसको अपने सिर पर धारण किया और पशुपति शिरस और भगवान शिव के सिर से यह क्षितिधरम यानी हिमालय पर्वत
पर फिर उत्तंगात महिद्रात अवनि, और उस ऊंचे हिमालय पर्वत से यह पृथ्वी पर, और फिर अपिच अवने जलधिम, और उस पृथ्वी से भी यह समुद्र में प्रवाहित हुई। इस प्रकार से अध अध, इस प्रकार से नीचे अस्तोकम पदम उपगता, यानी इस तरह से अस्तोकम का अर्थ तुच्छ पद को वह गंगा नदी अपनी स्थिति को प्राप्त, जो गंगा नदी पहले किस समय स्वर्गलोक में विद्यमान थी और किस तरह से वह पृथ्वी पर प्रवाहित हो गई थी। इस तरह से विवेक भ्रष्टा नाम, यानी इस प्रकार से विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति का शतमुख विनिपात भक्ति, यानी सैकड़ों प्रकार से पतन प्रारंभ हो जाता है। यानी महाकवि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य है कि इस जगत में व्यक्ति जब अपने विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है, तो उसका पतन अवश्य होता ही है। कवि इस संदर्भ में गंगा नदी के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि पुण्य गंगा नदी जब विवेक से भ्रष्ट हुई तो उसे समुद्र में समाहित होना पड़ा। जो गंगा नदी स्वर्गलोक में विराजमान थी, जब उसका अधोपतन प्रारंभ हुआ तो वह हिमालय में विराजमान भगवान शिव ने अपनी जटाओं पर उसको धारण किया। भगवान शिव के जटाओं से पर वह हिमालय पर्वत पर धारण की गई, और फिर हिमालय पर्वत से उसका पतन पृथ्वी पर हुआ, और पृथ्वी से उसे नीचे के नीचे समुद्र में गिरना पड़ा। इस प्रकार गंगा नदी उच्चतम स्थान से निम्नतम पद को प्राप्त हुई। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, उसका सैकड़ों प्रकार से पतन हो जाता है। विवेक भ्रष्ट हो जाने पर जब गंगा का भी पतन हुआ है, तो विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का तो पतन निश्चित ही होगा। अतः मानव को कभी भी अपने विवेक से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अपने अल्प ज्ञान के अहंकार को अपने में समाहित नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए सज्जनों की संगति और जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना बड़ा ही आवश्यक है। यहाँ पर कवि ने पौराणिक कथा अनुसार कहा जाता है कि गंगा नदी पहले स्वर्ग में विद्यमान थी। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अश्व की रक्षार्थ नियुक्त सगर जो कुमार थे, उनका जो अश्व जब कपिल मुनि के आश्रम में चला गया, तो कपिल मुनि की तपस्या भंग होने पर कपिल मुनि ने उनको श्राप किसे क्रोध की अग्नि में जल मरे। उनके उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने अपने तपोबल से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे। उक्त श्लोक में शिखरिणी छंद की छटा और उपमा अलंकार की छटा भी विद्यमान है। साथ साथ में गंगा का स्वाभाविक अधोपतन हुआ तो स्वाभोक्ति अलंकार की छटा भी विद्यमान है, जिसका लक्षण है स्वाभोक्ति रसोचारु यथावत वस्तु वर्णन, यानी जब पर किसी वस्तु पदार्थ आदि का स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत होता हुआ स्वाभोक्ति अलंकार होता है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है श्लोक। क्या कह रहे माँ कवि भर्तृहरि? शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शीर्षत क्षितिधरम् महिग्राद उत्तंगात् अवनी अवनेश्च अपि झलिधम् अधो अधो गंगेयं पदम उपगता अस्तोकं त्वा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख। इयम गंगा, यानी जो गंगा नदी स्वर्गाद, यानी पहले स्वर्गलोक से विद्यमान थी, फिर स्वर्गलोक से सार्वम शिर, यानी भगवान शिव ने उसको अपने सिर पर धारण किया, और फिर पशुपति शिर तक क्षितिधरम, और भगवान के सिर से यह हिमालय पर्वत पर, फिर उत्तंगात महिद्रात अवनि, और ऊंचे हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर, और अपिच अवने जलिदम, और पृथ्वी से भी यह समुद्र में अध अध अस्तोकम पदम उपगदा, यानी नीचे से नीचे तुच्छ पद को प्राप्त हुई। इस प्रकार से विवेक भ्रष्टा नाम, इस प्रकार से विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का भी शतमुख विनिपात भक्ति, यानी सैकड़ों प्रकार से पतन प्रारंभ हो जाता है। नमो नमः। आज हम माँ कवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित गीति काव्य नीति शतकम के मूर्ख पद्धति का 12वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में माँ कवि भर्तृहरि मूर्ख निंदा करते हुए कह रहे हैं कि मूर्ख को कभी भी शांत अथवा संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मूर्खता एक असाध्य रोग है जिसकी कोई भी औषधि इस लौकिक जगत में विद्यमान नहीं है। इस तरह से यहाँ पर कवि सामान्य से विशेष का समर्थन करते हुए अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग करते हुए मूर्ख निंदा को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति को कभी भी सन्मार्ग पर अग्रसर नहीं किया जा सकता, उसको कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मूर्खता के लिए कोई भी औषधि इस लौकिक जगत में विद्यमान नहीं है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। मूर्ख निंदा को प्रस्तुत करते हुए माँ कवि भर्तृहरि क्या कह रहे हैं? सख्यो वारियुतुं जलेन हुतभुक् क्षत्रपतिर्विजयते
क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्र निशिता अंकुशेन शमदो दंडेन गोघर्धभो व्याधि भेषज संग्रहश्च विविधे मंत्रे प्रयोग विषम सर्वस्य औषधिम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य न अस्त्या औषधम। क्या कह रहे हैं भर्तृहरि मूर्ख निंदा को प्रस्तुत करते हुए? शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिता अंकुशेन शमदो दंडेन गोघर्धभो व्याधि भेषज संग्रह विविधे मंत्रे प्रयोगे विषम सर्वस्य औषधिम अस्ति शास्त्र विहितुम मूर्खस्य न अस्त्या औषधम। सर्वस्य औषधिम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य न अस्त्या औषधम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। हुत भुक जलेन वारयितुं शक्यः सूर्यातप क्षत्रेण समध नागेन्द्र निशिता अंकुशेन गोघर्धभो दंडेन व्याधि भेषज संग्रह विषम च विविध मंत्र प्रयोगे सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति मूर्खस्य औषधिम नास्ति। क्या करें? हुत भुक जलेन वारयितुं शक्य हुतेन है ना, हुत का तात्पर्य अग्नि से का हुत भुक जलेन वारयितुं शक्य यानी जो अग्नि है, अगर जब कहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसके संदर्भ में कवि कह रहा है कि उसका भी उपाय है कि हुत भुक जलेन वारयितुं शक्य यानी जब अग्नि है तो उसको जल के प्रवाह से जल के प्रहार से उसको रोका जा सकता है। हुत भुकेन जलेन वारयितुं शक्य यानी अग्नि को जल के द्वारा रोका जा सकता है या अग्नि को रोकने में जल समर्थ है। फिर सूर्य आतपक क्षत्रेण और सूर्य की जो गर्मी है आतपक क्षत्रेण यानी उसको छाते से उससे बचाव किया जा सकता है, यानी सूर्य की तेज गर्मी का भी उपाय इस लौकिक जगत में विद्यमान है। छाते के द्वारा उस सूर्य की तेज गर्मी से हमें बचा जा सकता है। समद नागेंद्र निशित अंकुशेन, समद नागेंद्र यानी मदमस्त हाथी, यानी जब ऐसा हाथी जो अपने शरीर से मस्तिष्क से जब उसके मद स्त्रावित होता है तो ऐसा हाथी पागल हो जाता है। उसके संदर्भ में कवि बता रहे कि समद नागेंद्र यानी मदमस्त हाथी को निशित अंकुशेन यानी तीक्ष्ण अंकुश से और गोघर्धभ दंडेन और पशु को दंडे के द्वारा व्याधि भेषज संग्रह, और अगर कोई व्यक्ति व्याधि यानी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, रोग से ग्रस्त हो जाता है तो भेषज संग्रह यानी उसको औषधि के सेवन से क्या किया जा सकता, उस रोग को रोका जा सकता, औषधि के द्वारा उस व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। विषम च विविध मंत्र प्रयोगी, और अगर कोई व्यक्ति को किसी जहरीले जानवर ने किसी प्राणी ने काट लिया हो तो ऐसे व्यक्ति को विषम च विविध मंत्र यानी विष को अनेक मंत्रों के प्रयोग के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसका उपाय किया जा सकता है। मंत्रों के प्रयोग से वो विष को उतारा जा सकता है। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधि अस्ति, यानी इस लौकिक जगत में सबके लिए शास्त्र में उल्लेखित औषधि विद्यमान है। यानी हमारे शास्त्रों में किसी न किसी जो उल्लेखित कार्य है, जो असंभव कार्य है, लेकिन उनको भी संभव बनाने के लिए कोई न कोई उपाय उल्लेखित किए गए हैं। परंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, परंतु इस लौकिक जगत में मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। यानी इस लौकिक जगत में मूर्ख व्यक्ति को समझाना बड़ा ही कठिन कार्य है, उसको कभी भी समझाया या संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए माँ कवि भर्तृहरि ऐसे उदाहरणों को उल्लेखित कर रहे हैं जो असंभव कार्य है, लेकिन फिर भी उनको क्या किया जा सकता है, व्यक्ति प्रयास करे तो उनको संभव कर सकता है। इसीलिए कवि कह रहे कि हुत्त भुक जलेन वार्यतुम शक्य, यानी हुत्त भुक यानी अग्नि को जलेन यानी जल के द्वारा वार्यतुम शक्य यानी उसको रोका जा सकता है, यानी अग्नि को जल रोकने में समर्थ है। सूर्य आतपक क्षत्रेण यानी सूर्य की गर्मी को छाते के द्वारा उसको वश में किया जा सकता है, यानी सूर्य की तेज गर्मी का भी उपाय विद्यमान है। छाते से सूर्य की तेज गर्मी से बचाव किया जा सकता है। समद नागेंद्र निशित अंकुशेन, यानी जो मदमस्त हाथी है, ऐसे हाथी को जो मावत है वह तीक्ष्ण अंकुश यानी हाथी को जो वश में करने का जो शस्त्र है उसका नाम अंकुश है, तो उस अंकुश से उसको वश में किया जा सकता है। गोघर्धभ दंडेन, और जो पशु है उनको दंडे के द्वारा
यानी लकड़ी के डंडे से उनको भस्मी किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रह, और अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता, रोग से ग्रस्त हो जाता है, तो भेषज संग्रह यानी औषधियों के संग्रह से उस व्याधि का, उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। विषज विविध मंत्र प्रयोगी, और विष को अनेक मंत्रों के प्रयोग से उस विष का भी, मंत्र प्रयोग से वो विष का भी जहर उतर सकता है, मंत्रों के प्रयोग से उस विष का भी इलाज किया जा सकता है। सर्वस्व शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, यानी इस लौकिक जगत में सभी के लिए शास्त्रविद औषधि विद्यमान है। मूर्खस्य नास्ति औषधि, परंतु मूर्ख के लिए कोई भी औषधि इस लौकिक जगत में विद्यमान नहीं है। महाकवि भर्तृहरि मूर्ख निंदा को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि किसी स्थान विशेष पर अगर अग्नि आग लग जाए तो उसे जल आदि के द्वारा उस अग्नि को शांत किया जा सकता है। सूर्य की तेज गर्मी को भी छाते के द्वारा वश में किया जा सकता है, रोका जा सकता है। मदमस्त हाथी को अगर वश में करना हो तो ऐसे हाथी को तीक्ष्ण अंकुश आदि के प्रयोग से वश में किया जा सकता है। जो भी पशु है उनको डंडे के माध्यम से वश में किया जा सकता है। कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है तो ऐसे व्यक्ति को औषधि का सेवन कर उनके प्रयोग से उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। इस प्रकार विष का भी विविध मंत्रों के प्रयोग से विष को भी औषधियों के सेवन से रोका जा सकता है। इस प्रकार सभी प्रकार के शास्त्रों में प्रत्येक प्रकार की इस असंभव कार्य को या इस विपत्ति को दूर करने के उपाय का प्रतिपादन किया गया है, किंतु मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता को दूर करने का कोई भी उपाय नहीं बताया गया। अतः कवि ने कहा है कि मूर्ख एक ऐसा असाध्य रोग है जिसका कोई भी औषधि इस लौकिक जगत में विद्यमान नहीं है। इस तरह से उक्त श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने मूर्खता को एक असाध्य रोग बताया है जिसका कोई भी इलाज इस लौकिक जगत में विद्यमान होता हुआ नहीं दिखाई देता है। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विकृत छंद और अर्थांतरन्यास अलंकार की छटा विद्यमान है। नीति सत्यम के सभी श्लोकों में प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है श्लोक ये। शक्यो वारितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिता अंकुशेन शमदो दंडेन गोगर्भो व्याधिभेषज संगरेश्च विविधे मंत्रे प्रयोगे विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितुम मूर्खस्य न अस्त्या औषधम। हुतभुक् जलेन वार्यतुम, हुतभुक् यानी अग्नि को जलेन यानी जल के द्वारा वार्यतुम सके यानी उसको रोका जा सकता है, यानी अग्नि को जल रोकने में समर्थ है। सूर्यातप क्षत्रेण यानी सूर्य की तेज गर्मी को क्षत्रेण यानी छाते से उसको वश में किया जा सकता है। समद नागेंद्र यानी मदमस्त हाथी को निश्चिता अंकुशेन यानी तीक्ष्ण अंकुश से, गोगर्भ दंडेन यानी पशुओं को दंड के द्वारा, व्याधि भेषज संग्रह यानी बीमारी को औषधि के सेवन से, और विषम च विविध मंत्र प्रयोगी और विश्व को विविध मंत्रों के प्रयोग से उसका इलाज किया जा सकता है। सर्वस्व शास्त्र विस्तम औषधम अस्ति यानी सभी कार्यों के लिए कोई न कोई शास्त्रों में उल्लेखित औषधि निश्चित रूप से मिल ही जाती है, परंतु मूर्खस्य औषधि न अस्ति, परंतु मूर्ख रूपी बीमारी की कोई भी औषधि शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है। मूर्ख एक असाध्य रोग है जिसकी कोई भी औषधि इस लौकिक जगत में अब तक विद्यमान नहीं है।